जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो मैसेज है ना बहुत प्यारा है। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि जो बुरे ड्रीम आते क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है। और सब इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, गुरु पा का एक प्यारा सा अद्भुत मैसेज, अद्भुत सत्संग संगत का जो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इसके थ्रू आपको पता चलेगा हमारे गुरुपा अपनी संगत का कल्याण कैसे करते हैं। तो संगत जी फटाफट मैसेज सुनने के लिए शुक्राना कर दे, ना देना कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखना, गुरुपा के प्यारे प्यारे चरणों पे अपनी हाजिरी जरूर देना, तो शुक्राना बिल्कुल भी मत भूलना। तो संगत जी, जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे, ये उस समय का अद्भुत सत्संग है और बहुत प्यारा है, बहुत ही अद्भुत है। और आंटी जी जिनका ये सत्संग है वो कितना परेशान थी, उनकी परेशानी का समाधान गुरुपा ने कैसे किया, कैसे उनको उनके बुरे सपनों से दूर किया, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले शुक्राना जरूर करना, फिर कह रही हूँ। संगत जी, गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थी, आंटी जी थी, उनके दरबार हमेशा जाती थी, हमेशा उनके दरबार जाती थी, गुरुपा के यहाँ पर हमेशा दर्शन करने जाती थी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि गुरुपा में ऐसी दिव्य शक्ति है जो उन्हें सभी बुरे कष्टों से दूर कर सकती है। आंटी जी जब भी घर पे होती थी, रात को होती थी, जब भी सोती थी या कहीं आंखें बंद करके बंद करती थी, तो उन्हें भयंकर सपने आते थे। वो अपने कृष्ण जी के आगे भी अरदास करती रहती थी कि सब ये मुझे सपने क्यों आते हैं। बहुत भयंकर सपने आते थे और सपने इतने भयंकर थे कि वो जब भी थे उस सपनों के बारे में सोचती थी ना, तो चीखने लगती थी, रोने लगती थी तेज की, और अपने भगवान से पूछती थी ऐसी कौन सी गलती की है जो मेरे को इतने बुरे सपने आते हैं। तो ऐसे ही दरबार में एक बार हुआ, उन्होंने आंखें बंद की। अब जब हम दरबार में बैठे होते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमें अपने भगवान, अपने परमात्मा दिखते हैं। तो आंटी ने आंखें बंद की, आंटी को ना फिर वही सपने आने लग गए। फिर आंटी ने आंखें खोल के फिर आंटी वहाँ से दरबार से चले गई। ऐसे करते करते हफ्ता 10 दिन हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि ना आंटी ने आंखें बंद कर रखी थी और उन्हें बहुत भयंकर सपना आया, और उसके चलते ना वो वहाँ पर ही ना तेज की रोने लग गई और तेज की चीखने लग गई, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये सब ने दरबार वालों ने देखा, गुरुपा की सभी संगतों ने देखा। फिर गुरुपा ने आंटी को अपने पास बुलाया और आंटी से पूछा क्या हुआ। तो आंटी ने कहा कि जब भी मैं आँख बंद करती हूँ, सपने देखती हूँ, तो मुझे ऐसे भयंकर सपने आने लग जाते हैं। तो गुरुपा ने कहा आज के बाद ऐसा नहीं आएंगे, तू अपने आँख बंद कर और अपने परमात्मा को याद कर। आंटी ने अपनी गुरुपा के कहने से आँख बंद कर ली। फिर संगत जी उन्हें ना आँख बंद करते ही ना अपने कृष्ण जी दिखने लग गए, और जैसे ही आँख बंद की फिर कृष्ण जी के रूप में गुरुपा दिखने लग गए। फिर उन्होंने एकदम आँख खोल ली, तो गुरुपा हंस के कहते क्या देखा, दिख गए तेरे को तेरे परमात्मा। फिर वो कहने लगे आंटी जी हाँ जी गुरुपा अभी। फिर उन्होंने बोलते ही ना आँख बंद करके दोबारा देखा, उन्हें अपने भगवान तो दिखे, फिर साथ ही साथ गुरुपा दिखने लग गए। फिर उन्होंने आँख खोलते ही गुरुपा से पूछा, गुरुपा यहाँ तो आप दिख रहे हो। तो गुरुपा कहते तेनू तेरा भगवान ही तो दिख रहा है। कहते आँख बंद करके अपने भगवान को देख, अपने भगवान को दर्शन कर। तू हर बार डरती रहती है कि तेरे को इतने सारे भयंकर सपने आंदे हैं, तो अब वो नहीं आएंगे, तो अपने भगवान को देखना शुरू कर दे। वो हंसने लग गई और कहने लगी ठीक है गुरुपा। वो जाके बैठ जाती है। फिर वो आंखें बंद करती है, अपने परमात्मा को देखने लग जाती है। फिर उन्हें कृष्ण जी दिखने लग जाते, साथ ही गुरुपा देखने लग जाते। फिर तुरंत आंखें खोलती है तो सामने जहाँ गुरुपा बैठे होते हैं ना, गुरुपा के आगे से इतनी तेज की रोशनी पड़ती है ना, सीधा उनकी आंखों में जाती है और वो तेज की रोने लगती है, क्योंकि जैसे ही रोशनी पड़ती है एक तरफ गुरुपा और वही उन्हीं में उन्हें कृष्ण जी दिखने लग जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होती है। वो छूटते देखते ही ना कि बार बार उनकी आंखों में इतनी लाइट पड़ रही होती है, गुरुपा में उन्हें कृष्ण जी दिखने लग जाते हैं।
तो वो भागते गुरुपा के पास जाती है, उनके चरणों में ना रोने लग जाती है कि मुझे मेरा भगवान कहीं नहीं मिला, यहाँ ही मिल गया। तो गुरुपा ने उस टाइम उसे कहा, आज के बाद तुझे कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, क्योंकि तेरे जितने बुरे कर्म थे ना, वो इन सपनों ने तेरे काट दिए। जैसे तेरे को बुरे कर्म आते थे, तू परेशान रहती थी, तेरे को पीड़ा होती थी, वो तेरे सभी बुरे कर्मों का फल था जो तूने किए थे। तो वो कहने लग गई कि गुरुपा मुझसे तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो गुरुपा कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, इस पूरे पृथ्वी लोक में ना ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई बुरा कर्म ना किया हो। हम चाहे अनजाने में करें या जानबूझ के करें, हमसे बुरे कर्म होते ही होते हैं। अगर इस पूरे लोक में सब पवित्र होने लग जाते ना, तो ये धरती लोग ही भगवान की सृष्टि होती, भगवान का घर होता। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनके दिल में बहुत बुराई छिपी होती है, और उन्हीं बुराइयों के कारण उन्हें वो भयंकर सपने आते हैं। वो डरते हैं, वो रोते हैं, सपने उन्हें इतने बुरे बुरे आते हैं कि उन्हें को ढंग से नींद भी नहीं आती, क्योंकि उनके कर्म इतने बुरे हो जाते हैं जो उन्हें किसी न किसी तरह से फल देने को मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो उनको सपनों के रूप में दिखे या उनके साथ हर तरह कहीं ना कहीं गलत होता ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस पृथ्वी लोक में कोई भी इंसान जो सही है, सब में बुराइयाँ छिपी है, क्योंकि अगर बुराइयाँ ना हो तो सब भगवान ना बन जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। गुरुपा ने उससे ये कहा कि आज के बाद तुझे ये पीड़ा से मैं मुक्ति देता हूँ, तूने जितनी पीड़ा सहनी थी सहनी, आज के बाद तुझे कोई बुरा सपना नहीं आएगा, क्योंकि अब तेरे परमात्मा ने तुझे उस रूप में दर्शन दिए जिस रूप में तू चाहती थी। तू अपने कृष्ण को देख रही थी, और मेरे अंदर तूने देख ही लिया होगा सब कुछ, और तुझे तेरे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। जा अब जाके तू ऐश कर, आज के बाद तुझे ऐसे कभी कोई भयंकर सपने देखने को नहीं मिलेगा। ये कह के आंटी जी ने गुरुपा के पैर चूमे, उनके पैरों को चूमा, और वहाँ बैठ के तेज तेज के रोने लग गई। अब संगत जी देखो, बात यही आ जाती है, अब वैसे जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने परमात्मा दिखते हैं, या हम किसी के बारे में सोच रहे हो अच्छा वो दिखते हैं। लेकिन जिन भी संगतों को बुरा सपना आता है ना, वो इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी पीड़ा उन्हें सहनी होती है। वो कर्मों के फल के कारण उन्हें ये सपने आते हैं जिनसे उन्हें डर और भय का अनुभव हो जाता है कि वो आगे कभी किसी के साथ ऐसा ना ही गलत करे, ना ही गलत होने दे। दूसरा संगत जी, बहुत सारी संगतों के ये सवाल होते हैं जब हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो जाते हैं, नहीं रहते, उनकी डेथ हो जाती है, वो हमें ड्रीम सपने में आते हैं। वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? और सबसे बड़ी बात है संगत जी, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। वो जब हमें ड्रीम सपनों में आते हैं और उसके बाद उनको देख के हमें घबराहटें होने लग जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी मुक्ति क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है। संगत जी एक बात बताऊँ, आपको वही इंसान जो आपसे दूर गया ड्रीम सपने में आएगा, जिस इंसान की कोई ना कोई उम्मीद आपसे जुड़ी होती है, जिस इंसान की कोई ना कोई उम्मीद आपसे जुड़ी होती है कि आपने उसका कोई या तो कोई काम करना होता है पूरा जो अधूरा रह रहता है, या उसकी कोई मन्नत होती है जो पूरी नहीं हो पाती, जिसे पूरा करने का ज़रिया आप होते हो। तो अगर आपको लगे कि आपके यहाँ पे कोई बुरा सपना आ रहा है या कोई दिख रहा, कोई बुरा सपना आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा होता है कि उसके किसी अपने की डेथ हो या आसपास किसी के साथ हो तो उन्हें वो सपने में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनकी कोई उम्मीद पूरी नहीं हो पाती जो आपको पूरी करनी होती है। तो कभी भी इस चीज़ को गलत लेके मत सोचना कि कहीं लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ उसके बाद जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा, यहीं भटक रहे हैं। उनकी कोई ना कोई उम्मीद ऐसी रह जाती है जो पूरी नहीं हो पाती है, जिनकी उम्मीद आप लोग उनसे जुड़ी होती है। जिसको भी वो सपना आ रहा है सिर्फ उससे जुड़ी होती है जिसको वो सपने में दिख रहे हैं। क्योंकि संगत जी जाने के बाद ना हर किसी को कोई वो इंसान नहीं दिखता, चाहे वो उससे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, वो सिर्फ उसे दिखता है जिससे उसकी उम्मीद होती है।
जिससे उसकी ये आशा होती है कि उसने मेरे जाने के बाद ये मेरा काम पूरा करना है। तो कभी भी इस चीज़ को गलत मत लेना। हाँ, अगर आपको बुरे कोई उल्टे वुल्टे सपने आते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने ये क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ गुरुपा के आगे हाथ जोड़ना और सिर्फ क्षमा मांगनी है कि अगर अनजाने में कोई गलती हुई माफ़ कर दो। अगर जानबूझ के भी हुई हो तो उसके लिए भी गुरुपा माफ़ कर दो। तो आज के मैसेज में दो चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा जो गुरुपा के ने आज हमें ब्लेसिंग दी है। अगर अपने भगवान को दिल से याद करोगे ना तो कोई प्रेत आत्मा आपके इर्द गिर्द नहीं घूम सकती, कोई बुरा सपना इर्द गिर्द नहीं घूम सकता। बस बशर्ते आपके विश्वास की और अपने यकीन की। तो आप फटाफट कमेंट पे शुक्राना कर दें। ना वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बातचीत ज़रूर किया करो गुरुपा का, उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज का मैसेज बहुत अच्छा था। आंटी के साथ जो गुरुपा ने किया, इससे ये तो पता चल गया कि अगर आप अपने भगवान के साथ जुड़े हो ना तो बुरी से बुरी ताकत आपके इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। और जो बुरे सपने, अगर आपसे कोई बुरा काम हुआ हो उसके लिए आपको बुरे सपने आए हो तो उसका भी निवारण है। आपने सिर्फ अपने भगवान से समय याचना करनी है। बाकी जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आप इतना प्यार देते हो उन सब के लिए। बाकी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। इतनी प्यारी संगत देने के लिए गुरुपा जय गुरु जी, और हर पर साथ देने के लिए गुरुपा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को और गुरुपा को ढेर 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 सारा थैंक यू और शुक्राना।